हेलो एवरीवन, मैं राजेश शर्मा आपको BHU का केमिस्ट्री का एक पेपर है वो सॉल्व कराने जा रहे हैं ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म से। 2015 का एक जो क्वेश्चन था, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल, ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 होगी लेकिन यूनिट सेल पर एटम 6 होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी। एक्चुअली में जो SCP है वो हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप का रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर थी वो तो 12 होगी, लेकिन अगर यूनिट सेल, वो एक्चुअली में यूनिट सेल हो गया था, हम ही से यूनिट सेल हो गया था, तो यूनिट सेल पर एटम 6 होगी लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगी। अगर ये यूनिट सेल पर एटम होता तो बेटा 6 होता, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो थी वो 6 होती। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन SN1 रिएक्शन। आप सभी जानते हैं SN1 ये होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 2016 का है। तो देखिए ये जो SN1 है वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी SN1 में। SN1 में कार्बोकैटायन जो होता है वो इंटरमीडिएट बनता है। SN1 इसीलिए कहलाती है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्या होना चाहिए? टर्सरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। टर्सरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड SN1, और साथ में एक्वस NaH हो, NaOH, ये एक्वस NaOH है। तो ये टर्सरी तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये इसका RDS है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा ये बन जाएगा CH3 और यहाँ OH आ जाएगा प्लस NaBr। तो मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे SN1 में साफ साफ लिखा हुआ है कि SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बेटा क्या होता है? कार्बोकैटायन। तो जब इसका, चूंकि अब देखिए ये हमारा चूंकि पेपर्स का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन अगर जब क्लास होती है तो SN1 को और अच्छी तरह बताया जाता है। ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बन पे प्लस हो तो कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। ये इसका RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सिंगल स्टेप है, इसलिए SN1 हो गई। ओके, तो SN1 में बेटा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक, नेक्स्ट है, अगला कह रहा है अल्कोहल की तीनों जो 3 क्लास ऑफ अल्कोहल में बी डिस्टिंग्यूश। ये जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल में डिस्टिंग्यूश मतलब विभेद क्या होंगे? तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन में क्या बनता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन। टर्शियल अल्कोहल डज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एटम। ओके, तो एक तो ये हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कार्बोलिक एसिड, जानते हो फिनॉल, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो COH है, फंक्शनल ग्रुप है, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लेकिन फिनॉल कार्बोलिक एसिड होता है। तो इसका आंसर ये तो मतलब छोटा है, छोटी क्लास का, मतलब ये 11th से ही बता दिया जाता है कि फिनॉल हमारा कार्बोलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से वीक होता है फिनॉल। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला कह रहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन एल्कीन इन द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोनियम आयन जिसे बोलते हैं। तो कार्बोनियम आयन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में 2 ऐसे क्वेश्चन आ गए, और वैसे भी ऑर्गेनिक में कार्बोनियम आयन, ये जो हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो जैसे मान लीजिए ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कंसनट्रेट H2SO4 लिखा है, कंसनट्रेट H2SO4, तो क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन है। ठीक है, मान लीजिए कहीं कहीं टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस, तो एल्कीन की फॉर्मेशन है। एल्कीन की फॉर्मेशन में इसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर। देखो 2 टाइप्स पॉलीमर होते हैं बेटा, एक एडिशन और एक होता है कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर, उसमें वाटर ना निकले। ठीक है, एडिशन आपस में जोड़ते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन हमारी क्या है, एडिशन है। ठीक है, एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, टेफ्लॉन एडिशन है। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में कह रहा है कि जो भी पॉलीमर्स बनते हैं वो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो नायलॉन 610 जो है वो हमारा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड बाय पीसीसी। बहुत अच्छी तरीके से इसको देखना है। ठीक है, ये बेटा क्या है, एनसीईआरटी में दिया है, पिरिडीनियम क्रोमियम क्लोराइड पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। केमनो4 ना डाल देना ना, ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए सबसे बेटर ये है पीसीसी। पीसीसी प्राइमरी अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप CH2OH होता है, अगर इसमें पीसीसी मिला दें, पीसीसी, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छा नेक्स्ट है। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम से अगर मतलब अल्फा हाइड्रोजन हटा लें तो कौन सा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो वैसे तो हमारा जैसे मान लीजिए एल्कीन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया एथाइन है, यहां पे लिखा है हमने एथाइन। एथाइन में जैसे मान लीजिए ये है ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड H है, ये एथाइन है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव पार्ट वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। फिर हमारा जो एथीन है, एथीन, ठीक है, ये एथीन है। फिर ईथेन है, ईथेन ये हुआ ईथेन, ठीक है, ईथेन है। अब जैसे मान लीजिए इसका अगर चूंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, इन तीनों में से ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इन तीनों में। तो चूंकि यहाँ पे अमाइंस भी बता रहा है, एल्केन भी है, कीटोन भी है, एल्कीन भी है। तो देखिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस है। यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब ये जो है ये हमारा, ठीक है, अब इससे अगर H+ आयन निकलता है तो CH3 CH2 माइनस, ये जो है ये वीक एसिड है, तो इसका नेगेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। लेकिन जब अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो कीटोन है। कीटोन जो होता है ये कीटोन है, ये कीटोन है। अब क्या होता है कीटोन का, अगर इससे H+ आयन, अल्फा हाइड्रोजन की बात इससे हो रही है, इससे H जैसे निकलता है H+ आयन, ठीक है, वीक मतलब ये H+ आयन, ठीक है, क्योंकि ये इनॉलिक फॉर्म शो करता है, तो कीटोन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अगला, प्राइमरी अमाइंस क्लोरोफॉर्म कार्बाइलेमिन रिएक्शन। सभी लोग इसको पढ़े होंगे 12th में, ठीक है, 12th में ये बोर्ड के एग्जाम में भी आती है, कार्बाइलेमिन रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्या होती है, प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहलिक पोटास है, एल्कोहलिक पोटास, तो क्या बनता है RNC बैड स्मेल वाला कंपाउंड है। RNC ही हमारे कार्बाइलेमिन होता है, RNC
ही कार्बाइल एमाइन है, एल्काइल आइसोसाइनाइड इसी के नाम पर हो गई कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए क्या, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइपोक्लोरस एसिड एक्वस सॉल्यूशन से तो क्या बेंजीन फॉर्म, बेंजीन बनेगी। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये हमारा बेंजीन है, और डाई माने दो, एजो माने नाइट्रोजन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और H3PO2 होता है और प्लस वाटर है। तो क्या होता है, ठीक है, देखिए बेटा क्या होता है, ये ऑक्सीजन एक इसके साथ आएगा तो ये बनाएगा H3PO3, एक H, ये H2 है, एक H HCl हो जाएगा, एक H रिंग में आ जाएगी, बेंजीन हो जाएगी, ठीक है, और प्लस N2 हो जाएगा। तो बेंजीन होगी इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसका आंसर ये होगा। दो ऐसी रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट की जिससे बेंजीन बनती, एक एथेनॉल से और एक है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, इससे एक्वस सॉल्यूशन से तब बेंजीन बनेगी डाइजोनियम क्लोराइड, या एथेनॉल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अगला देखो क्या होता है, ये बार बार क्वेश्चन इस टाइप के न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है। थोरियम है 228 और ये विस्मित है 212, ये 90 और ये कह रहा है कि 83, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वेट है। तो कह रहा है कितने अल्फा पार्टिकल, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, देखिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू द डिफरेंस इन एटॉमिक वेट, डिफरेंस इन एटॉमिक वेट बाय 4 अल्फा पार्टिकल, चूंकि उसका एटॉमिक वेट 4 होता है, तो ये 228 है, 228 माइनस 212 बाई 4 कितना आएगा, 16 आएगा बेटा, बाई 4 इक्वल टू 4 अल्फा हो गए, ये आंसर 4 आ जाएगा अल्फा। अब बीटा पार्टिकल, तो आंसर तो ये होगा, बीटा पार्टिकल निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू 2 इंटू अल्फा पार्टिकल, अल्फा 4 हो गए, माइनस डिफरेंस इन एटॉमिक, तो नंबर इसमें से डिफरेंस कितना होगा, 7 आएगा, तो 7 आ जाएगा, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक ये इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, ये देखा जाए तो आजकल केमिकल काइनेटिक्स में रख गया, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री हट गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, बहुत अच्छा सवाल है, ये क्लिरियम का है। कितना अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि 2NO गैस है प्लस हाफ O2 ये गैस है, N2O5 गैस, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kp2, इस इक्वेशन का Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस इक्वेशन का Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस इक्वेशन का। ठीक है, अच्छा आप ये देखो, तो कह रहा है इसका क्या होगा, तो ये रिएक्शन ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन उल्टी है, इसके मोल्स ज्यादा हैं, ये डबल है। देखो ये इधर राइट में N2O5 लिखा है, लेफ्ट में N2O5 है, लेकिन इधर लेफ्ट राइट में इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, तो इसको उल्टा करके स्क्वायर कर दो, तो उल्टा करके स्क्वायर, तो इसका आंसर सी होगा। जैसे मान लीजिए हम आपको बता दें, सॉल्यूशन करके देखिए, पहली जो इक्वेशन है तो इसका Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ, ये हमारा Kp1 है। ये रिएक्शन दूसरी है, जो ये इस वाली रिएक्शन के लिए क्या होगा, क्वेश्चन देखिए, इस वाली रिएक्शन के लिए हमारा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 का होल स्क्वायर, ये 2 है। तो देखो ये
N2O5 ऊपर है, ये नीचे, स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Kp हमारा क्या हो जाएगा 1/Kp स्क्वायर के, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट है क्लियर में और अच्छी तरह फिर जब होगा। अब ये तो जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा है। द पीएच ऑफ 0.1 मोलर, मोलरिटी इतनी है इसकी, देखिए मोलरिटी की, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा नीट में क्वेश्चन है। ये देखिए मोलरिटी है, पीएच इसकी 3 है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट के निकालना है, ठीक है, एसिड का। जानते हो क्या होता है कि पहली बात तो हम देखें H+ आयन इक्वल टू होता है बेटा क्या, 10 की पावर माइनस पीएच इक्वल टू क्या होता है C अल्फा, ठीक। पीएच हमारी 3 है तो 10 की पावर -3 रखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 इंटू अल्फा, ये 10 की पावर -3 है इक्वल टू क्या है अल्फा, और ये 0.1 नीचे आ जाएगा, ये 10 की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 बचा, तो अल्फा हमारा आया बेटा 10 की पावर -2। अब k निकालना है तो k इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर, C कंसंट्रेशन हमारी 0.1 है इंटू अल्फा हमारा कितना है 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो 4 और ये 0.1 तो 10 की पावर -5 आंसर आ जाएगा। तो 10 की पावर -5 ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, इस सोल्यूशन का आइडियल सोल्यूशन यहाँ लिख देना चाहिए, आइडियल सोल्यूशन एथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल कह रहा है कि वेपर प्रेशर दोनों का मिक्सचर की वेपर प्रेशर है 290 mm। द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल इतना है और मोल फ्रैक्शन एथाइल अल्कोहल का इतना है, तो वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर एथाइल अल्कोहल की कितनी होगी। तो देखिएगा इसमें देखो ध्यान से देखना है, आइडियल सोल्यूशन से लगेगा क्या होता है, टोटल प्रेशर PT इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ, पहला क्या है एथाइल अल्कोहल, वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन प्लस प्रोपाइल अल्कोहल, वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, अल्कोहल इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब देखिएगा एथाइल अल्कोहल, ये टोटल तो प्रेशर हमारा 290 है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल है, उसका वेपर प्रेशर 200 है, यहाँ पे 200 उसका वेपर प्रेशर है। एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर हमें निकालना है। अच्छा प्रोपाइल देखो एथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बेटा कितना है 0.6 है, ठीक है, और इसका हमारा कितना होगा 0.4, क्योंकि आप सभी जानते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 में से 0.6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0.4 बचेगा। अच्छा ये बेटा 290 है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल इंटू 0.6 प्लस ये कितना आएगा 80 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 290 और ये इधर आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो 290 माइनस 80 इक्वल टू 0.6 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ क्या एथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब क्या होगा, ये 210 आया, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एथाइल अल्कोहल और 0.6 है, 0.6 का डिवाइड कर दिया, तो अब ये पॉइंट हट जाएगा तो बेटा 2100 अवाइज 6 आएगा, 3 से काट दो, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 700 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 350 आंसर दिया है, तो 350 ए ऑप्शन हो जाएगा।
आइडियल सोल्यूशन का है, इसको आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। इनको ये लिखना चाहिए दे फॉर्म्स, चूंकि होमोजीनियस है तो आइडियल ही होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, आगे देखिए क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ, ये भी सोल्यूशन के से चैप्टर है, मतलब है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में राउल्ट्स लॉ है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.5 mm HGA, इफ 18 ग्राम ग्लूकोज एडेड टू इतने ग्राम वाटर, द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बन जाएगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे बेटा, देखिए राउल्ट्स ने बताया था कि P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो वाटर हमारा यहाँ यूनिवर्सल सॉल्वेंट यहाँ 17.5 रखेंगे, रख दिया, माइनस पी एस है तो यहाँ P 17.5 तो यहाँ भी 17.5। अब ये सल्यूट है, सल्यूट यहाँ पे क्या है, सल्यूट हमारा ग्लूकोज 18 ग्राम है, तो उसका मोल कैसे निकलेंगे, स्मॉल n क्या है, वेट इन ग्राम, स्मॉल n की जगह क्या लिखेंगे, 18 ग्राम ग्लूकोज है, उसका मोलर मास कितना होता है 180, तो कितना आएगा 0.1, तो 0.1 ये आया, तो ये भी 0.1 आएगा, प्लस वाटर यहाँ कितना 178.2, तो ये वाटर का वेट है, तो वाटर के मोल्स कितने आएंगे 178.2 अपॉन 18, तो बेटा 9.9 आया, तो 9.9 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 10 मीन्स 1 अपॉन 100, तो 17.5 माइनस पी एस अपॉन 17.5 इक्वल टू 1 अपॉन 100, ये पॉइंट से हटेगा तो जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसका, इसमें तो 1.75 आ जाएगा, तो 17.5 माइनस पी एस इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो 17.5 अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा 0.175, तो 17.5 माइनस पी एस इक्वल टू 0.175। अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 17.5 में से क्या है 0.175 सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5, 10 में से 5 तो 5 बचा बेटा, 9 में से ये 2 आया, और ये 17.5 था ना, अब ये 4 में से 1 तो 3 आया, तो कितना होगा 17.325, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया बेटा। अब देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ BaCl2 इज 1 मोलर कंसंट्रेशन इज दिस परसेंटेज ऑफ BaCl2 डिसोसिएशन। BaCl2 है, ये भी सोल्यूशन का है। देखिए सोल्यूशन के कभी कभी क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो BaCl2 है, BaCl2 है, अब BaCl2 का आयनाइजेशन होगा Ba पर +2 है, +2Cl माइनस है, 1 इनिशियल मोल है, 0 0, 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा, ये 2 मोल्स, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, इनिशियल हमारा 1 है, ये से कैंसिल आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 + 2 अल्फ़ा, और आई हमारा वांट ऑफ फैक्टर कितना 1.98, तो 1.98 इक्वल टू 1 + 2 अल्फ़ा, तो 0.98 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या है 0.49 मीन्स 49% ये हो जाएगा। हाँ देखिए ये जो है कह रहा द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये देखो इसमें डाईफ्लोरो है, ये एक क्लोरीन है, इसमें केवल एक फ्लोराइड है, इसमें कोई भी हैलोजन नहीं। हैलोजन बढ़ते हैं तो वो एसिड क्या हो जाता है स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग होगा तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वो हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो इस वाले का आंसर जो होगा बेटा वो पहला होगा, ठीक। नेक्स्ट है, अगला कह रहा है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द depositing all the silver present in 120
5 ml ऑफ 1 m सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन पासिंग करंट ऑफ दिस एम्पियर। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो सवाल नहीं आ सकता, ध्यान रहे। जान तो क्या है, इसमें फैराडे फर्स्ट लॉ लगेगा, फैराडे फर्स्ट लॉ लगेगा और उससे सोल्यूशन होगा और मोल भी लगेगा। देखिए ये यहाँ है, एक इसकी सिल्वर नाइट्रेट है, उसकी मोलरिटी 1 है, वॉल्यूम इतना है, मोल निकाल लें। देखिए मोलरिटी इक्वल टू है, मोलरिटी इक्वल टू बेटा होता है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, लीटर में होगा। वॉल्यूम किस में होगा, लीटर में। ठीक, अब मोलरिटी हमारी कितनी है, 1 है, नंबर ऑफ मोल्स x मान लिया, वॉल्यूम 125 है। ठीक है, और यहाँ ml में, लीटर में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 1000 x अपॉन 125। तो x हमारा कितना है, x मोल है, ध्यान रहे। ठीक है, 125 अपॉन 1000, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/8। 1/8 का मतलब या तो हम 0.125 लिख दें, मोल आ गए। अब देखिएगा फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या होता है, W इक्वल टू होता है E अपॉन एफ आई टी, I इंटू टी। E इक्विवेलेंट वेट है, तो W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू I T अपॉन F। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी इक्वल टू IT। वैलेंसी ऊपर, तो एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक वेट को क्या कहते हैं, मोल इंटू वैलेंसी इक्वल टू IT अपॉन F। ये अब देखो क्या है, मोल हमारे ये आगे बेटा 0.125 सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, I दिया हुआ है, I हमारा 241.25 एम्पियर, 241.25 T निकालना, फैराडे नंबर 96500, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन, T हमारा कितना, ये आ जाएगा 50। T सॉल्व कर लेना इसमें, ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइड कर देना तो 50। ठीक है, इसका आंसर होगा 50 सेकेंड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो सॉल्बिलिटी है, तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर है BSO4, मतलब ये पहले तो बेरिलियम होता है, बेरिलियम की ज़्यादा होती है, तो MgSO4, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये पहला होगा। बेरियम सल्फेट जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है, लेस सॉल्युबल, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब क्या है, ये कह रहा है द डेड बर्नेट प्लास्टर, जिसमें वाटर ना हो बेटा, जिसमें वाटर ना हो, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये आंसर है। अगर कह रहा है डेड बर्नेट प्लास्टर है तो कैल्शियम सल्फेट होगा, CaSO4, ठीक है, इसमें वाटर ना हो। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि लेसैग्ने टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसैग्ने टेस्ट में, लेसैग्ने टेस्ट जानते हो नाइट्रोजन के लिए होता है। लेसैग्ने टेस्ट ना तो कैडमियम होगा, ना क्रोमियम है, ना जिंक है, नाइट्रोजन है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंस होती है तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एथेनॉल में कौन सा सॉल्युबल है, एथेनॉल वैसे तो कोवेलेंट है और ये BeCl2 कोवेलेंट है, बाकी सारे आयनिक हैं, तो जो BeCl2 होगा वो बेटा एथेनॉल में सॉल्युबल होगा। ये BeCl2 सॉल्युबल इन मैनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए क्या नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कॉल्गन। कॉल्गन क्या होता है, कैल्शियम गॉन। जो वाटर में हार्डनेस होती किसके कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, वो कॉल्गन मेथड से, मतलब ये होता है कॉल्गन मेथड
कोल्गेन का फार्मूला ये है, कोल्गेन का फार्मूला केवल ये याद करना है, ठीक है। कोल्गेन ये क्या करता है, जो वाटर में हार्डनेस होती है इसको रिमूव करता है। अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या, आयरन। आयरन का ओर्स क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट हमने वर्ड बोल दिया, हेमेटाइट कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, मैग्नेटाइट लिखा है, मैग्नेटाइट है। कॉपर जो होता है और वो मेलाकाइट होता है, तब मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट हमारा, ठीक है, मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटाइट है, ये हमारा आयरन का ओर होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंगुलर ज्योमेट्री होगा। तो एंगुलर ज्योमेट्री के लिए, एंगुलर ज्योमेट्री वैसे तो हमारी N2O3 है, N2O3 की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में थे तो एंगुलर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, अगला है, कह रहा है कि जो ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन इसका होगा, ठीक है, वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इतना हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जो है अगला, फिर जो होगा नेक्स्ट जो BHU का, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी है एग्जामिनेशन, उन सब के आपको मतलब पूरे केमिस्ट्री के सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके।